इस वीडियो में किंगडम एनिमिलिया से रिलेटेड हम एक और अहम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, तो इस तरह के जो सिस्टम है उनकी एवोल्यूशन विद इन द किंगडम एनिमिलिया कैसे हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बना, फर्स्ट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें बना, फर्स्ट नर्वस सिस्टम किसमें बना, फर्स्ट डेवलप नर्वस सिस्टम किसमें बना, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें अपीयर हुआ। तो बहुत सी ऐसे कंसेप्ट जो इस तरह से होंगे वो आपसे पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम और इसके अलावा वेरियस स्ट्रक्चर विद इन द एनिमल फाइला। इसके लिए मुझे आपको एक बैकग्राउंड कंसेप्ट पर लेके जाना पड़ेगा। हम चले जाते हैं अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। ये वो एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो हमेशा हम अपनी मां के पेट में गुजार रहे होते हैं। जब भी कोई भी इंसान बन रहा होता है तो उसकी पैदाइश स्पर्म और एग की यूनियन से होती है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो बनता है जायगोट। ये जो यूनियन है वो फीमेल यानी मदर की ओविडक्ट में हो रही होती है और इस जायगोट में फिर आगे माइटोटिक डिवीजन। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ, एक डिप्लॉइड सेल होता है। इसमें फिर माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस शुरू हो जाती है। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8। तो ये जो डिवीजन शुरू हो जाती है एक्सपोनेंशियल रेट पर, इसके नतीजे में एक मैस ऑफ सेल बन जाता है जिसको मोरुला स्टेज कहते हैं। और ये मैस ऑफ सेल भी एक राउंड सा घूमता हुआ ओविडक्ट में मौजूद होता है। जैसे जैसे ये ओविडक्ट से यूट्रस की तरफ आ रहा होता है यानी बच्चादानी की तरफ, तो इसमें डिवीजन जारी रहती है। अल्टीमेटली ये एक स्टेज में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, तो ये एक राउंडी मैस ऑफ सेल एक स्टेज बना जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टेज। ये जो ब्लास्टुला स्टेज है या इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ये अल्टीमेटली मां के पेट के साथ अटैच हो जाता है जिससे प्लेसेंटा डेवलप होता है। तो प्लेसेंटा हमेशा ब्लास्टोसिस्ट और मदर की यूट्रस के एंडोमेट्रियम के दरमियान बनता है। तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज है इसकी 2 बड़ी लेयर्स में ये डिवाइड हो जाता है। एक होती है अपर लेयर जिसको कहते हैं एपीब्लास्ट और एक होती है लोअर लेयर दैट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। दोनों के दरमियान में एक कैविटी डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। सील कहते हैं कैविटी को। ये जो ब्लास्टुला स्टेज है ये मदर की यूट्रस के साथ अटैच हो जाती है। अब इस ब्लास्टुला स्टेज के बाद प्रोसेस आ जाता है गैस्ट्रुलेशन का। इस गैस्ट्रुलेशन में जर्मिनल लेयर्स बनती हैं। तो वो जो वर्ड आप पढ़ते हैं ना डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो एक्चुअली इसी जो ब्लास्टोडर्म है इसकी लेयर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से ही आ रहा होता है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से ही आ रहा होता है। अब जितनी भी लेयर्स हैं, 3 ही जर्मिनल लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये जर्मिनल लेयर एक्चुअली इन्हीं से बनेगी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से ही बनेगी। इस लिहाज से हम जिस एनिमल में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से आगे जस्ट 2 जर्मिनल लेयर बनती हैं उसको डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 बनती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इन जर्मिनल लेयर से सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे। तो यही जो एपीब्लास्ट है बाद में बना देती है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। ये लेयर, ये एपीब्लास्ट होती है, ये फिर बाद में क्या बना लेती है, एक्टोडर्म बना लेती है। ये जो हाइपोब्लास्ट है ये बाद में डेवलप हो जाती है किसमें, एंडोडर्म के अंदर, और लेटर ऑन इट गिव राइज टू, इसके दरमियान क्या बनेगी, मेसोडर्म। इसका मतलब है कि एपीब्लास्ट से क्या क्या बन रहा है, एपीब्लास्ट से सिर्फ एक जर्मिनल लेयर डेवलप हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, जबकि हाइपोब्लास्ट 2 लेयर में बनाएगी। सबसे पहले वो एंडोडर्म बनाती है और लेटर वो बाद में के दरमियान में मेसोडर्म बनाती है। तो ये आप देख लें कि यहां पर ब्लास्टुला स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज जिसमें ये जर्मिनल लेयर बन जाती हैं, इस स्टेज को कहते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। इसमें एपीब्लास्ट कन्वर्ट होगी एक्टोडर्म में और हाइपोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाती है एंडोडर्म में, और लेटर इन दोनों के दरमियान में बनती है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म।
अब जितने भी आगे ऑर्गन सिस्टम, आगे प्रोसेस होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का, गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, हार्ट बनता है, आईज बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। वो सारे ऑर्गन सिस्टम इन्हीं लेयर से बनते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। याद रखना कि कुछ एनिमल में मेसोडर्म फौरन नहीं बनती है तो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं, और फिर जब हमने डिस्कस किया प्लेटियल मंथेस में तो वहां पर मेसोडर्म वेल डेवलप हो जाती है तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में हमेशा से दो लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाएंगे, जबकि ट्रिप्लोब्लास्ट में एक्टो और एंडो के दरमियान मेसो भी डेवलप हो जाएगी। ये कंसेप्ट हम पहले बढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ किंगडम एनिमिलिया ऑन बेसिस ऑफ जर्मिनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मदर की यूट्रस है, मदर की यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, दैट इज कॉल्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम। इसमें ये ब्लड वेसल है, ब्लड सप्लाई है, इसके साथ ये ब्लास्टुला यहां पर अटैच हुआ, ये ब्लास्टुला स्टेज अटैच हुई है। इसमें ये जो लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट, ये एक्चुअली ही प्लेसेंटा डेवलप करने में हेल्प करती है और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। बाकी इसमें ये आप देख सकते हैं अपर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज, ये एपिब्लास्ट है, ये यहां पर आपको नजर आ रही है, और उसके बाद इसकी इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड हाइपोब्लास्ट, ये लेयर नजर आ रही है। तो ये जो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट हैं, इन्हीं से आगे जर्मिनल लेयर बनती, डिफरेंट जर्मिनल लेयर डेवलप होती हैं, और इसकी बेस पर हम ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी जर्मिनल लेयर कौन सा सिस्टम डेवलप कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। अब आपको ये पता आना चाहिए कि किस लेयर से कौन सा सिस्टम बनना है। तो इन जनरल हमारे पास जो लेयर है वो कितनी है, तीन है। पहली है एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक हो चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, उसमें ये दो लेयर कॉमन होंगी। तमाम एनिमल एक्सेप्ट पोरीफेरा में जर्मिनल लेयर नहीं बनती, ना वो एक्टोडर्म बनाता है ना एंडोडर्म बनाता है, उसमें सिर्फ ब्लास्टुला स्टेज एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से वो एनिमल है। तो सबसे पहले ये जर्मिनल लेयर किस में आई थी, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल यानी दूसरे एनिमल फाइलम यानी निडेरिया में आई थी। फिर जब हम आ जाते हैं प्लेटियल मंथेस पर तो उसमें तीसरी जर्मिनल लेयर डेवलप होती है, मेसोडर्म। सो विच जर्मिनल लेयर आर कॉमन इन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सबसे लेटर जो डेवलप लेयर होती है वो कौन सी है, मेसोडर्म है। इनके अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले एक्टोडर्म, दरमियान में मेसोडर्म और इनर मोस्ट क्या है, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से कौन से सिस्टम बनते हैं, एक्टोडर्म यानी बाहर की तरफ, ये हमारी बॉडी का आउटर पार्ट बनाएगी। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, डोर्सल यानी एक्टो साइड पर पाया जाता है। तो हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा इससे डेवलप होगा, चाहे वो नर्वस सिस्टम की जो मर्जी टाइप है वो एक्टोडर्म से डेवलप होगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम यानी हमारी स्किन आउटर होती है, एक्टोमिन आउटसाइड, तो ये इससे बनेगी। और स्किन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, बहुत से डेरिवेटिव्स हैं, स्किन के नेल हैं, हेयर्स हैं, स्वेट ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, वो इसी में आ जाएंगे। एक्सोस्केलेटन हमारा कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म, हमारे हेयर हो गए, फेदर्स हो गए, ये एक्सोस्केलेटन हमेशा किससे डेवलप होता है, एक्टोडर्म से डेवलप होता है। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल मेडुला भी किससे डेवलप होता है, वो एक्टोडर्म से डेवलप होता है। नेक्स्ट हम मूव कर देते हैं एंडोडर्म से कौन से सिस्टम डेवलप होते हैं। ये चूंकि इनर मोस्ट लेयर होती है तो ये एक दरमियान में सिस्टम बनाती है, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनर मोस्ट सिस्टम हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, लिवर और पैंक्रियाज, वो भी किसी से बनेगी, एंडोडर्म से ही बनेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिर्फ लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, वो कौन बनाएगी, एंडोडर्म। तो ज्यादातर एंडोडर्म आप देखेंगे सिस्टम की लाइनिंग बना रही है, जो वेल डेवलप सिस्टम वो बनाती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही है। फिर उसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें अदर देन एड्रिनल ग्लैंड्स, जो बाकी ग्लैंड्स हैं वो इससे डेवलप होंगी। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग इससे बनेगी, जस्ट लाइनिंग। बाकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेसोडर्म से बनेगा। अब इसके अलावा बाकी सिस्टम, सारी स्ट्रक्चर या सिस्टम किससे बनेंगे, मेसोडर्म से। कौन कौन से, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी हमारे मसल किससे डेवलप होंगे, वो मेसोडर्म से डेवलप होंगे। हमारे जो एंडोस्केलेटन है, हड्डियां हैं, बोन्स हैं, कार्टिलेज है, वो किससे डेवलप होगा, मेसोडर्म से डेवलप होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे डेवलप होगा, मेसोडर्म से डेवलप होगा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसमें सारा कुछ आ जाता है, हार्ट वगैरह, ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं। लिम्फेटिक सिस्टम वो इसी में आ जाते हैं, वो इसी से डेवलप होंगे।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन जनरल, पेनस की फॉर्मेशन, टेस्टिस की फॉर्मेशन वो मेसोडर्म से होगी, लेकिन अगर लाइनिंग आ जाए तो वो एंडोडर्म बना रही होगी। डर्मस ऑफ स्किन, स्किन की सबसे इनर मोस्ट लेयर मेसोडर्म बना रही होती है। एड्रेनल मेडुला तो बनाएगा एक्टोडर्म, लेकिन एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म होती है, और बहुत से कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म से बन रहे होते हैं। इसमें जो चीजें मैंने रेड की हुई हैं एफएससी लेवल पर आपको ये मस्त याद आनी चाहिए। देखेंगे एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके एसोसिएटेड ग्लैंड लिवर और पैंक्रियाज बन गए। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, स्किन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम और एक्सोस्केलेटन बन गया। बाकी सारे सिस्टम किससे बनेंगे? मेसोडर्म से बनेंगे। तो एफएससी लेवल पर आपको ये पता आना जरूरी है। अब यहां से कंसेप्ट याद रखना कि जिस एनिमल फाइला में, अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिस एनिमल फाइला में एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म नहीं मौजूद, उसमें इनमें से कोई सिस्टम भी डेवलप नहीं होगा। जैसे फाइलम पोरीफेरा, तो उसमें कोई सिस्टम मौजूद नहीं होगा। प्रोसेस अवेलेबल होते हैं लेकिन सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। तो फाइलम पोरीफेरा में ना चूंकि एक्टोडर्म है, ना एंडोडर्म है, ना मेसोडर्म है, उसमें जर्मिनल लेयर एब्सेंट है, इसलिए उसमें टिश्यू भी डेवलप नहीं हो पाए। उसके अलावा इसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का तस्वर भी नहीं कर सकते। लिहाजा हम पोरीफेरा को सिंपलेस्ट या सिंपल मल्टीसेलुलर की लिस्ट में रखते हैं, एवोल्यूशनरी या डेड पॉइंट रख रहे होते हैं। फर्स्टली डेवलप सिस्टम किस में शुरू हुए? दूसरे फाइलम में से। चूंकि दूसरे फाइलम क्या है? फाइलम नडेरिया, वो है डिप्लोब्लास्टिक, तो उसमें एक्टोडर्म भी बन गई थी, एंडोडर्म भी बन गई थी। लिहाजा ये याद रखना, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गई है उससे रिलेटेड कुछ सिस्टम की एवोल्यूशन उसमें स्टार्ट हो गई होगी। जैसे फर्स्ट नर्वस सिस्टम भी आपको हाइड्रा में मिलेगा, फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको हाइड्रा में मिलेगा, जिसमें मेसोडर्म है ही नहीं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में मेसोडर्म मौजूद नहीं है, तो उसमें मेसोडर्म का कोई भी सिस्टम आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए मेसोडर्म से बनने वाले सारे सिस्टम जो उन एनिमल में एब्सेंट होंगे जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नो मेसोडर्म, सो मेसोडर्म से रिलेटेड कोई भी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एब्सेंट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, वो किसमें? मेसोडर्म में। अब हम इस एक सिस्टम की एवोल्यूशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला फाइलम, अब फाइलम आपने रट्टा लगाने थे, ये मैंने आपसे कहा था कि फाइलम को आपने मेमोराइज करना है, ये सीक्वेंस वाइज। पहला फाइलम है पोरीफेरा। चूंकि इसमें ना एक्टोडर्म है, ना एंडोडर्म है, ना मेसोडर्म है, कोई जर्मिनल लेयर नहीं है, इसमें आपको कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम किसी सिस्टम की एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम उसकी एग्जांपल ही हाइड्रा से दे रहे होते हैं, यानी फाइलम नडेरिया से सिस्टम की एवोल्यूशन शुरू होती है। अब अगर हम देखें तो हम चूंकि इस सेगमेंट में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की एवोल्यूशन किससे हुई थी? हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम की एवोल्यूशन एंडोडर्म से हुई थी। लिहाजा जिस एनिमल फाइला में एंडोडर्म आ गया वहां से डाइजेस्टिव सिस्टम का आगाज हो गया। तो सबसे पहले एंडोडर्म किस में आई थी? फाइलम सोलेंटेट्रा। इसकी एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम भी किस में आया होगा? फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर इन फाइलम सोलेंटेट्रा यानी हाइड्रा में। लेकिन जो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इतना एडवांस नहीं था, उसको क्या कहते हैं? सैक लाइक। इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने जो टॉपिक एफएससी का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की एवोल्यूशन, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? सैक लाइक। लिहाजा जब भी एमसीक्यूज आ जाए आपको फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर इन, आंसर क्या होगा? फाइलम सोलेंटेट्रा का मेंबर यानी हाइड्रा। आपने फाइलम सोलेंटेट्रा का मेंबर ढूंढना है, तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर इन फाइलम सोलेंटेट्रा। और फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था? सैक लाइक। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा होगा? सैक लाइक। अब उसकी एवोल्यूशन अभी चेंज नहीं हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम की फिर आस्ता आस्ता एवोल्यूशन होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एडवांस फॉर्म है सैक लाइक के बाद वो ट्यूब लाइक है। क्लियर? तो पहले दो फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्दर चेंजेस नहीं हो पाई, तो पहले दोनों फाइल जो सेकंड और थर्ड फाइल है, क्योंकि पहले फाइलम में तो कोई सिस्टम नहीं बना। हम जो ट्रू मल्टीसेलुलर जो एनिमल है उनके फाइलम को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सेकंड और थर्ड फाइलम में आपको देखेंगे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ही रहा। अब अगर क्वेश्चन आ जाए which one of the following animal have sac like digestive system,
आपको एग्जांपल कहां से मिलेगी? फाइलम सोलेंटेट्रा से और फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस से। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन फर्स्टली डेवलप सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर वो सिर्फ हाइड्रा ही होगा, फाइलम सोलेंटेट्रा ही होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज हो गया ट्यूब लाइक, वो किस में हो गया? फाइलम एस्केलेल्मिंथेस में। अब फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया? फाइलम सोलेंटेट्रा में। लेकिन फर्स्ट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जब आ जाएगा तो वो किस में आया? फाइलम नेमाटोडा में, एस्केलेल्मिंथेस में। अब देखें, फाइलम नेमाटोड्स होते ही राउंड वार में ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, और इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या आ गया? ट्यूब लाइक। इसलिए इनके लिए टर्म यूज करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, बिकॉज देयर बॉडी इज ट्यूब लाइक and they firstly developed tube like digestive system. So term tube within tube is used for which animal phyla? Phylum Escalenolenthes mean nematode. बाकी तमाम के अंदर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यही रहेगा। So all of the following have tube like digestive system except कौन से फाइलम होंगे? फाइलम सोलेंटेट्रा और फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस। फर्स्ट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किस में आया? फाइलम एस्केलेल्मिंथेस नेमाटोडा में, और बाकी सब में आगे क्या होगा? वो एडवांस फॉर्म में सब में मौजूद होगी। लेकिन उसकी हाईली डेवलप फॉर्म किस में होगी? फाइलम कॉर्डेटा और नो डाउट ह्यूमन में मौजूद होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले फाइलम में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम अपीयर हुआ दूसरे फाइलम में, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? सैक लाइक, वो चेंज हुआ जाकर किस फाइलम में? फोर्थ फाइलम में, फाइलम नेमाटोडा में वो क्या बन गया? ट्यूब लाइक, और आगे सब में क्या रहा? वो ट्यूब लाइक रहा। एक एक्सेप्शन है फाइलम आर्थ्रोपोडा में, जहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का लिंक है, ये आपस में स्ट्रक्चरली लिंक होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इन विच एनिमल फाइला देयर इज ए स्ट्रक्चरल लिंक बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वो क्या होगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो एवोल्यूशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट जो सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट जर्मिनल लेयर। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच जाए और आप मेरे एफएससी के जो भी बायोलॉजी का कोर्स है उससे फायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।